हुआ था। चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, बोला कि कीव जो है राजधानी है किसकी। जो कीव है दोस्तों ये यूक्रेन की राजधानी है। इसका डिस्कशन पूरा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा जो है आपका रिविनिया है, ठीक है, रिविनिया है। देश राजधानी मुद्रा दिया गया है, सबको देख लेते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो बर्न राजधानी है, मुद्रा जो है आपका फ्रैंक है। स्वीडन की बात करते हैं, स्वीडन तो आपका स्टॉकहोम कोरोना होगा। स्पेन की बात करते हैं तो आपका मैड्रिड होगा राजधानी, और पेसेटा जो है आपका हो जाएगा मुद्रा। रोमानिया जो है आपका हो जाएगा बुखारेस्ट राजधानी है, और ल्यू जो है आपका मुद्रा है। हंगरी जो है आपका राजधानी हंगरी का बुडापेस्ट होगा, और जो आपका मुद्रा है फ्लोरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। इसमें देखिए आपको पूरा लिखा गया है कौन कौन से पेज नंबर पे है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। बोला कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। आंसर आपका सी सही होगा। देखिए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंगों के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। लाल वर्ण के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 है ना गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण जो है करते हैं। प्रकीर्णित है ना, प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। काला रंग कुहरे या फिर धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का दिखाई या फिर दिखलाई देता है। अतः खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश जो है लाल रंग का होता है। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मतलब कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, किन जातियों का उदाहरण है। तो ये आपको हो जाएगा सुमेक जातियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेक जातियों का उदाहरण है, ठीक है। सुमेक की बात करते हैं तो जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, उसे जो है सुमेक प्रजाति के अंतर्गत आती है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेक की श्रेणी में आते हैं जैसे तेंदुआ हो गया, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय वाइसन और समुद्री गाय, सुलोथ भालू, ये सब जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं सुमेक के अंतर्गत आता है। संकटग्रस्त की बात करते हैं, देखिए ऐसी प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इसमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई हिरन, संगाई हो जाएगा, हिरन होगा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, मकाक बंदर, है ना, तो आप इसको समझ सकते हैं मकाक बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा और पेंगोलिन, ये सब जो है आपका संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। विलुप्त की बात करते हैं, देखिए जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या विलुप्त समाप्त यानी बिल्कुल जो है समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो यानी मॉरिशस और स्टीलर्स सीक्राउस की बात करते हैं रूस, और थाइलेसिन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, तथा अफ्रीका के शेर को 3 उपप्रजाति बाली, नावन और कैस्पियन हो जाएगा। दुर्लभ प्रजाति की बात करते हैं, देखिए संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। बात करेंगे हम हम्बोसिया डेकेरेंस, बेड़ दक्षिण पश्चिम घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है।
लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है इसके संरक्षण हेतु इसे जो है शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं तो 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया, जिसका उद्देश्य जो है हाथियों की आवास संरक्षण तथा उसकी संख्या में वृद्धि करना। हंगुल परियोजना की बात करते हैं तो इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं तो मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किए गए थे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। गेंडा परियोजना, एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गेंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। गिर संरक्षण प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता शुरू हुआ जिसमें गिद्धियों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था। चलिए आगे हमारा क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिर संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धियों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा जो कि डिक्लोफिनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, अगला कि भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु जो है पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफिनेक दवा से होते हैं। मतलब डिक्लोफिनेक दवा जो है जैसे पशु को दिया जाता था ताकि वो मर जाए, और वही पशु को जो है गिद्ध लोग खाते थे, तो उससे जो है उन लोग का मृत्यु अधिक संख्या में होने लगा। नेक्स्ट है कि ये बोला कि हिम तेंदुआ परियोजना हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो ये आपका चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिल्का झील। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील, देखिए राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सोलर सेल बने होते हैं किसके? तो आपके अर्धचालक के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन